आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर दूसरे घर में किसी न किसी को टच करता है, गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंस, सिम्टम्स और सॉल्यूशंस का पूरा एक जंगल है। बिल्कुल। और सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको कभी पेट में जलन, बर्निंग या चुभन जैसा दर्द महसूस हुआ है, खासकर अपर एब्डोमेन में? यही गैस्ट्राइटिस का क्लासिक साइन है। लेकिन लोग अक्सर सोच लेते हैं कि बस स्पाइसी खाना खाया इसलिए हो गया। पर असल में गैस्ट्राइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेट की लाइनिंग में सूजन आ जाती है। और इस सूजन के पीछे सबसे बड़ा विलन है एच पाइलोरी, यानी एच पाइलोरी बैक्टीरिया। इंडिया में इसका प्रेवलेंस रीजन वाइज काफ़ी अलग है। राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स में ये इन्फेक्शन 70% तक लोगों में मिलता है, जबकि गुजरात में सिर्फ 9%। साउथ इंडिया में एक स्टडी के हिसाब से एसिम्प्टोमेटिक अडल्ट्स में एच पाइलोरी का प्रेवलेंस 83.3% था। नॉर्थ इंडिया में डिस्पेप्सिया पेशेंट्स में 85% तक ये बैक्टीरिया मिलता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप सेफ जोन में हैं तो सोच लीजिए, ये बैक्टीरिया पेट की लाइनिंग को डैमेज करता है, सूजन लाता है और अगर टाइम पे ट्रीट ना हो तो पेप्टिक अल्सर्स या गैस्ट्रिक कैंसर तक ले जा सकता है। लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया ही कल्प्रिट नहीं है। NSAIDs जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन का लंबा यूज भी गैस्ट्राइटिस ट्रिगर कर सकता है। ये पेन किलर्स पेट की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। अल्कोहल भी एक मेजर फैक्टर है। ये लाइनिंग को कमजोर करता है, इरिटेशन बढ़ाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, बाइल रिफ्लक्स। जब लिवर से निकलने वाला बाइल छोटी आंतों से वापस पेट में आ जाता है तो भी लाइनिंग में सूजन हो सकती है। ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी कल्प्रिट हो सकते हैं, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से पेट की लाइनिंग को ही अटैक कर देता है। स्ट्रेस भी एक साइलेंट प्लेयर है। डायरेक्ट कॉज नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को एग्रेवेट कर सकता है। आजकल के फास्ट पेस्ड लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहना किसी लग्जरी से कम नहीं। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन है अपर एब्डोमेन में बर्निंग या ग्नॉइंग पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, फुलनेस, भूख में कमी। ये सब गैस्ट्राइटिस के इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको ब्लैक, टेरी स्टूल्स या वॉमिटिंग में ब्लड दिखे तो ये रेड फ्लैग है। इमीडिएट डॉक्टर विजिट जरूरी है। अब सवाल आता है, गैस्ट्राइटिस और दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज में फ़र्क कैसे समझे। गैस्ट्राइटिस में बर्निंग पेन होता है, खाने के बाद बेटर या वर्स हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में डायरिया, फीवर, मसल एक्स भी होते हैं, जो यूजुअली वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और शॉर्ट टर्म होता है। डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रहा है तो बेस्ट है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ डायग्नोसिस से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्राजोल एसिड प्रोडक्शन कम करते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी एसिड कम करने में हेल्प करते हैं। एंटासिड्स तुरंत रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, PPIs और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का लॉन्ग टर्म यूज साइड इफेक्ट्स ला सकता है। जैसे PPI से बोन फ्रैक्चर्स, किडनी डिजीज, विटामिन B12, मैग्नीशियम, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से ड्रग इंटरैक्शंस, हार्मोनल इफेक्ट्स और गैस्ट्रिक फ्लोरा चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए इन मेडिसिन्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज बिना डॉक्टर की गाइडेंस के अवॉइड करें। रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अल्कोहल और NSAID से दूर रहना, छोटी छोटी मील्स लेना, तीखा, अम्ला, ऑयली खाना अवॉइड करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब गैस्ट्राइटिस कंट्रोल करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स का रोल भी काफी प्रॉमिसिंग है, जैसे लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस, लैक्टोबैसिलस सैलिवारिस और लैक्टोबैसिलस रियूटेरी। ये एच पाइलोरी की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोबायोटिक्स म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो लाइनिंग को एसिड से बचाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स सिर्फ योगर्ट में मिलते हैं तो फर्मेंटेड फूड्स भी एक अच्छा सोर्स है। रेगुलर कंजम्पशन से गट हेल्थ इंप्रूव होती है। योगा और मेडिटेशन भी अंडररेटेड टूल्स हैं। वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, ये सब डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, एसिडिटी सिम्टम्स कम करते हैं। प्राणायाम जैसे कपालभाति और नाड़ी शोधना स्ट्रेस को कम करते हैं, डाइजेशन एनहांस करते हैं। मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, जो गैस्ट्राइटिस के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट दोनों में हेल्प करता है। लेकिन कोई भी योगा रूटीन स्टार्ट करने से पहले एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर या डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो डीप ब्रीदिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग 30 मिनट्स डेली, एडिक्वेट स्लीप 7 to 8 आवर्स, हेल्दी डाइट और हार्मफुल हैबिट्स जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग से बचना, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। डाइटरी चेंजेस भी क्रूशल हैं। स्पाइसी, ऑयली, एसिडिक फूड्स जैसे सिट्रस फ्रूट्स, टमेटोज अवॉइड करें। कैफीन और अल्कोहल का कंजम्पशन कम करें। दिन में 5 से 6 छोटी मील्स लें। हाइड्रेशन मेंटेन करें।
हर्बल टीज जैसे कैमोमील या जिंजर टी ट्राई करें। स्मोकिंग और NSAIDs का यूज मिनिमाइज करें। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी गैस्ट्राइटिस ट्रीटमेंट में एक नया चैप्टर है। जेनेटिक टेस्टिंग, माइक्रोबायोम एनालिसिस, लाइफस्टाइल असेसमेंट, ये सब मिलके कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। टारगेटेड एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब पेशेंट स्पेसिफिक होता है। रीसेंट एडवांसमेंट्स में AI बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, नैनो ड्रग डिलीवरी और मैग्नेटिकली गाइडेड ऑरिगेमी रोबोट्स फॉर फोटोथेरेपी भी आ गए हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा इफेक्टिव और पर्सनलाइज बना रहे हैं। ट्रॉक्सिपिड जैसे नए ड्रग्स और एडवांस्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस जैसे ऑक्सैलोप्लैटिन, फ्यूरोकोमाइल, ट्रस्टोजोमैब गैस्ट्रिक नियोप्लाज्म के ट्रीटमेंट में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो अल्कोहल का सेवन कम करें, NSAIDs सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर यूज करें, हाथ धोना ना भूलें, तीखे और इरिटेटिंग फूड से बच के रहें। और एक चीज़, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेडिसिन से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, तो लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो डिले ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक इंटरेस्टिंग हुक, क्या आपको पता है प्रोबायोटिक्स सिर्फ गैस्ट्राइटिस ही नहीं, ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के आने से फ्यूचर में हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एकदम टेलर मेड हो सकता है। गैस्ट्राइटिस वो गंभीर कंडीशन हो सकती है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन, टाइमली ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको मैनेज किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें। डाइजेस्टिव हेल्थ को लाइटली मत लीजिए। पेट खुश तो आप खुश। टेक केयर और अपना ध्यान रखें।